जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं महात्मा ने बहुत प्रगति की है क्योंकि वो अब केवल वर्ण में विश्वास करते हैं और जाति विश्वास नहीं करते हैं। ये भी सत्य है कि एक समय था जब महात्मा पूर्ण रूप से कुलीन सनातनी हिंदू थे। वो वेदों, उपनिषदों, पुराणों और जो भी हिंदू ग्रंथ हैं उनमें विश्वास करते थे, इसलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। वो जाति में विश्वास करते थे और पूरी शक्ति से एक रूढ़िवादी की तरह इसका समर्थन करते थे। उन्होंने सहभोज, सहपान और अंतर्जातीय विवाह की मांग की निंदा की थी और कहा था कि सहभोज का विरोध करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत हद तक इच्छा शक्ति पैदा करने और सामाजिक शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने पाखंडपूर्ण मूर्खता का परित्याग कर दिया है और स्वीकार किया है कि जात पात आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिप्रद है। और हो सकता है कि उनके पुत्र का जाति के बाहर विवाह इन्हीं विचारों के परिवर्तन की देन है। लेकिन क्या महात्मा ने वास्तव में प्रगति की है? वर्ण की प्रगति क्या है जिसे महात्मा मानते हैं? क्या वो यही वेदों की धारणा है जिसे दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों आर्य समाजियों के प्रतिपादित किया है? वेद में वर्ण की धारणा का सारांश ये है कि व्यक्ति वो पेशा अपनाए जो उसकी स्वाभाविक योग्यता के लिए उपयुक्त हो। महात्मा की वर्ण की धारणा का सार ये है कि व्यक्ति पैतृक पेशा ही अपनाए, चाहे वो उसकी स्वाभाविक योग्यता के अनुरूप हो या न हो। जाति और वर्ण में क्या अंतर है? जो महात्मा ने समझा है, मैं कोई अंतर नहीं पाता हूँ। जो परिभाषा महात्मा ने दी है उसमें मैं कोई अंतर नहीं पाता हूँ। जो परिभाषा महात्मा ने दी है उसके अनुसार तो वर्ण की जाति का दूसरा नाम है। इसका सीधा कारण ये है कि दोनों का सार एक है, अर्थात पैतृक पेशा अपनाना प्रगति करना तो दूर, महात्मा ने अवनति की है। वर्ण की वैदिक धारणा की व्याख्या करके उन्होंने जो उत्कृष्ट था उसे वास्तव में उपहासप्रद बना दिया है। यद्यपि मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता हूँ, जिसका कारण मैंने अपने भाषण में बताया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्वामी दयानंद व कुछ अन्य लोगों ने वर्ण के वैदिक सिद्धांत की जो व्याख्या की है बुद्धिमत्तापूर्ण है और घृणास्पद नहीं है। मैं ये व्याख्या नहीं मानता कि जन्म किसी व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित करने का निर्धारक तत्व हो। वो केवल योग्यता को मान्यता देती है। वर्ण के बारे में महात्मा के विचार न केवल वैदिक वर्ण को मूर्खतापूर्ण बनाते हैं बल्कि घृणास्पद भी बनाते हैं। वर्ण और जाति दो अलग अलग धारणाएं हैं। वर्ण इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, जब कि जाति का सिद्धांत है कि प्रत्येक को उसके जन्म के अनुसार। दोनों में इतना ही अंतर है जितना खड़िया और पनीर में। वास्तव में दोनों विपरीत हैं। अगर महात्मा विश्वास करते हैं तो वो अवश्य करते हैं कि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जात पात की वकालत कर रहे हैं तथा इसको वर्ण व्यवस्था बताकर न केवल पारिभाषिक झूठ बोल रहे हैं बल्कि बदतर और हैरान करने वाली भ्रांति फैला रहे हैं। मेरा मानना है कि सारी भ्रांति इस कारण से है कि महात्मा की धारणा निश्चित और स्पष्ट नहीं है कि वर्ण क्या है और जाति क्या है तथा हिंदूवाद के संरक्षण के लिए इसमें से किसकी जरूरत है। उन्होंने कहा
है और वो आशा करते हैं कि वो अपने विचार बदलने के लिए कोई रहस्यवादी कारण नहीं ढूंढेंगे कि जाति हिंदू धर्म का सार नहीं है। क्या वे वर्ण को हिंदू धर्म का सार मानते हैं? अभी भी कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं दे सकता है। उनका लेख डॉक्टर अंबेडकर का अभ्यारोपण पढ़ने वाले भी कहेंगे नहीं। अपने लेखन में वो नहीं बताते कि वर्ण का धर्म सिद्धांत हिंदुवादी पंथ का एक आवश्यक हिस्सा है। वर्ण को हिंदू धर्म का सार बताने की बजाय वो कहते हैं कि हिंदू धर्म का सार इस कथन में निहित है कि एक ओर केवल एक सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा मानव परिवार का एक कानून इसकी संतुष्टि स्वीकृति है। लेकिन श्री संत राम के पत्र के उत्तर में लिखे लेख के पढ़ने वाले हाँ कहेंगे। उस लेख में उन्होंने कहा है कि एक मुसलमान कैसे मुसलमान रह सकता है यदि वो कुरान को अस्वीकार करता है, या एक ईसाई कैसे ईसाई रह सकता है यदि वो बाइबल को अस्वीकार करता है। यदि जाति और वर्ण विनिमय शब्द है और यदि वर्ण शास्त्रों का अंगभूत भाग है जो हिंदू धर्म को परिभाषित करता है, तो मैं नहीं जानता कि जाति अर्थात वर्ण को अस्वीकार करने वाला अपने आप को हिंदू कैसे कहलवा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।